जिला मुख्यालय नाहन के साथ लगते ग्रामीण क्षेत्र देवका पुड़ला से संबंध रखने वाले सुशांत चौहान ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। सुशांत ने बताया कि उन्होंने 9वीं 10वीं कक्षा के दौरान ही ये लक्ष्य तय कर लिया था कि उन्हें यूपीएससी की परीक्षा पास करनी है। इसी लक्ष्य को लेकर उन्होंने निरंतर मेहनत की और प्रतिदिन करीब 7 से 8 घंटे पढ़ाई कर अपने सपने को साकार किया। सुशांत के अनुसार तैयारी के दौरान कई बार ऐसे पल भी आए जब मन में पीछे हटने के विचार आए, लेकिन उनके पिता की प्रेरणा और परिवार के सहयोग ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। अपनी सफलता का श्रेय उन्होंने अपने माता पिता और स्कूल के अध्यापकों को दिया। सुशांत ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि पढ़ाई के साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि जीवन में आगे बढ़ने के बेहतर अवसर मिल सके। सुशांत ने पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई एसवीएन स्कूल नाहन में की थी। यूपीएससी परीक्षा पास करने के बाद आज सुशांत अपने स्कूल पहुंचे। स्कूल के प्रधानाचार्य कुंदन ठाकुर ने बताया कि सुशांत स्कूल के समय से ही पढ़ाई और अन्य गतिविधियों में अव्वल रहते थे और उन्हें पहले से ही उम्मीद थी कि सुशांत इस तरह की बड़ी परीक्षा में जरूर सफलता हासिल करेंगे। बहुत खुशी है। आई एम ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन। अब बहुत खुशी है मुझे तो। मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत पता नहीं क्या मिल गया है। और इतनी रिस्पेक्ट, कंटिन्यू फोन चले हुए सुबह से और रात से कंटिन्यू फोन ही बंद हो रहे हैं। तो बस मैं तो बहुत प्राउड महसूस कर रहा हूँ और आई एम प्राउड ऑफ ये बचपन से ही। मतलब वैसा रहा है कि अपनी पढ़ाई की तरफ इसने बिल्कुल वैसे नहीं, कामचोरी नहीं की, बिल्कुल नहीं। अपना काम पूरा कर लेता था बिल्कुल, और थोड़ा स्ट्रिक्ट भी रहा मैं, थोड़ा इसको पढ़ाया भी खैर। तो बिल्कुल कहना मानता था पूरा, और वैसे नहीं कि भई कामचोरी करना या कुछ ऐसा, बिल्कुल ईमानदारी से अपना काम करता था। देखिए, सुशांत को लेकर किस तरह के स्टूडेंट रहे हैं उसके लिए तो पहले भी, आज की बात नहीं कि आज इनका यूपीएससी निकला तो इस कारण से है, बट पहले भी इस बच्चे को लेकर कोई शब्द नहीं हो सकते कि इसकी पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। क्योंकि जिस भी फील्ड में इस बच्चे ने काम किया, जहाँ भी, जैसे कभी कई बार जितनी भी एक्टिविटीज़ होती थी, जैसे डेक्लामेशन है, पेंटिंग है, या साइंस सेमिनार है, या सोलो सॉन्ग म्यूजिक में है, हर जगह ये बच्चा जो है एक्सीलेंट रहता था। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे जो है अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, इनबोर्न कैपेबिलिटीज बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा है, बच्चा एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, तो कई बच्चे हवा में रहते हैं। लेकिन पेरेंट्स के, भूपेंद्र चौहान जी बैठे, इनके संस्कार है कि ये बच्चा जो है हमेशा बहुत धरती से जुड़ा हुआ बच्चा रहा है। टीचर्स की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा, और मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन थोड़ा-सा कई बार ऐसा होता है 10th क्लास में हम लोगों ने जो है, शायद कुछ क्षण ऐसे हो जाते हैं हमारे जीवन में टीचर्स के भी, कि जो रिज़ल्ट आया था 10th में, जब मेरिट से 1 नंबर से चूक गए थे, तो मेरी उम्मीद थी कि शायद उस साल हिमाचल का टॉपर हमारा होना चाहिए था। बट पता नहीं क्या रीज़न्स रहे, क्या नहीं है, भाग्य ने साथ नहीं दिया, क्या हुआ क्या नहीं, वो बड़ा शौक था। लेकिन उसके बाद उम्मीद थी कि ये बच्चा जो है, मैं इनसे चौहान साहब से बात करता रहता था कि ये बच्चा जो है यूपीएससी के लिए बना हुआ है, परफेक्ट यूपीएससी के लिए बना हुआ था। उम्मीद थी कि इफ्स एंड बट्स नहीं थे कोई, कि ये बच्चा जो है रुकेगा। तो आगे भी उम्मीद है कि ये बच्चा जो है बहुत ऊंचा जाने वाला है, और जिस तरह का स्टूडेंट है, हम टीचर्स का, सभी बच्चों का जो है आशीर्वाद हमेशा इस बच्चे के ऊपर बना रहेगा। सर, मुझे लगता है जो फाउंडेशन थी सर, वो स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी थी, बिकॉज़ मुझे गाइडेंस सर की मिली है, मैम की मिली है, और जो वेरी रिस्पेक्टेड टीचर्स ऑफ दिस स्कूल सर, उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। बिकॉज़ सर, जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो जैसा हमारा टेम्परामेंट बनता है, जैसा हमारी जो पर्सनैलिटी शेप होती है, इट इज़ ऑल कम्स बैक टू द फैक्ट कि हम कैसे लोगों से मिले हैं, हमें कैसी मेंटरशिप प्रोवाइड हुई है, हमें कैसी गाइडेंस प्रोवाइड हुई है सर। So that really played a very important role, sir, and I owe very much to this school for that. सर, बिकॉज़ इस एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसा है कि हर दिन सेल्फ डाउट आता है। हर दिन हमारा पेशेंस टेस्ट होता है, हर दिन हमारी मेंटल रेज़िलियंस टेस्ट होती है। बट आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे फादर ने, जब मैंने फर्स्ट टाइम सोचा था कि मैंने एग्ज़ाम करना है, सो ही सेड दैट फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर। तो जभी भी मुझे लगता था कि मुझसे एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो आई यूज्ड टू आस्क
दिस क्वेश्चन खुद से कि अगर मुझसे एग्ज़ाम का प्रेशर ही नहीं झेला जा रहा है, तो आगे सर्विस में जो प्रेशर होगा, क्या मैं उसे बियर कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा? सो दैट वुड गिव मी एक मोटिवेशन कि अगले दिन से फिर पढ़ना है, फिर से मन लगाकर वो डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई करनी है सर। सर आई थिंक इन 9th और 10th स्टैंडर्ड मेरा डिसाइड हो गया था, बिकॉज़ उस टाइम पर टीना डाबी मैम शी गॉट सेलेक्टेड, उनकी AIR 1 थी। उससे पहले तक सर ये समझा जाता था कि आपको 4 से 5 अटेम्प्ट लग जाते हैं इस एग्ज़ामिनेशन में, बट उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। तो एक ट्रेंड सेट हो गया था कि हमारी प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, हमारी प्रॉपर डेडिकेशन है, परसेवरेंस है, सो दिस कैन बी क्रैक्ड इन जस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट आल्सो। सर इन माय लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली के ही एक रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट से जनरल स्टडीज़ की कोचिंग की थी। उसके बाद मैंने सर सेल्फ स्टडी से ही प्रिपेयर किया था इसको। सर जहाँ तक नंबर ऑफ आवर्स की बात है, तो आई थिंक सर 7 टू 8 आवर्स अ डे इज़ मोर देन सफिशिएंट, बट वो ऐसे होना चाहिए कि वो फिर कंसिस्टेंट हो, कि ऐसा नहीं कि हम एक दिन पढ़ रहे हैं फिर 4 से 5 दिन नहीं पढ़ रहे, दैट शुड बी ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। हाँ, ये ज़रूर था सर कि एग्ज़ाम से जस्ट 1 महीना पहले, बिकॉज़ वो सिलेबस इतना ह्यूमंगस है, तो थोड़े गियर शिफ्ट करने पड़ते हैं, तो इट वुड गो टू 12 टू 14 आवर्स अ डे। सो ये हो जाता था, बट आई थिंक रेस्ट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जहाँ तक सर सोशल कितना था मैं वहाँ की बात है, तो आई यूज्ड टू टेक अ ब्रेक। एवरी 2 वीक्स के बाद मैं आई यूज्ड टू मीट, मैं अपने दोस्तों से मिलता था, उनसे बातचीत करता था, तो एक वो रिजुविनेशन हो जाता था सर। आई यूज्ड टू गेट बैक टू माय स्टडीज़ अगेन। माय मैसेज सर वुड बी दिस कि आप खुद में विश्वास रखिए। आप आई वुड से कि सिर्फ़ एकेडमिक करिकुलम तक ही सीमित मत रहिए। अपनी मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट जो आपकी पर्सनैलिटी का है, उसको खोजने की कोशिश कीजिए, बिकॉज़ हमारे अंदर एक डिफरेंट पोटेंशियल है। कोई डिक्लेमेशन में अच्छा हो सकता है, कोई पेंटिंग में। सो जभी भी कोई भी हम एग्ज़ामिनेशन में जाएँगे, जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, तो वो पर्सनैलिटी एक दिन में नहीं बनती है। इट स्टार्ट्स शेपिंग फ्रॉम द स्कूल टाइम ऑनवर्ड्स सर। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड वुड बी सर कि आप कंसिस्टेंट रहिए, डिसिप्लिन्ड रहिए। सर आई एम इंडक्टेड टू दिस स्कूल और सर बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ जैसे सर ने भी बात की कि 10th में मैं 1 मार्क्स आई मिस्ड मेरिट। तो मुझे याद है कि 12th पे मेरे एग्ज़ामिनेशन थे और उस टाइम लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम स्कूल आए हुए थे यहीं पे, और हम कैंपस में खड़े हुए थे। आई कैन फ्रेशली रिकॉल, और मेरी सर से कन्वर्सेशन हो रही थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, एंड सर सेड दैट दिस टाइम यू विल बी हिटिंग इट, मतलब मेरिट लिस्ट में दिस टाइम यू विल हिट इट। सो सर द क्रेडिट वुड हैव गॉन टू द अदर स्कूल, बट डिस्पाइट द फैक्ट सर जो मुझ में फेथ इम्पोज कर रहे थे सर, दैट वाज रियली वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट टू मी, बिकॉज़ मेरे बहुत वो एक लो मोमेंट था 10th क्लास में। उसके बावजूद भी सर जो सर का मुझे अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मिला है स्टार्टिंग से लेकर, आई एम रियली इंडेप्टेड टू सर फॉर दैट। और उसी वजह से मेरी परसेंटेज अच्छी आई थी और मुझे अपना कॉलेज भी अच्छा मिला था। सो आई एम रियली इंडेप्टेड टू सर, टू द रिस्पेक्टेड टीचर्स ऑफ दिस स्कूल फॉर मेकिंग माय फाउंडेशन स्ट्रांग एंड फॉर एवरीथिंग। तो आई थिंक वो जो सर ने फेयर इम्पोज़ किया था, दैट वुड गिव वैलिडेशन। समटाइम्स सर हमें चाहिए होता है कि अगर कोई पर्सन हमें हमारी जो कैपेबिलिटीज़ है उनको वैलिडेट कर दे, तो हमें एक पुश मिलता है, एक मोटिवेशन फैक्टर मिलता है सर। सो सर का जो वो एक वैलिडेशन मिलता था सर, उससे एक पॉजिटिव फ़ील आती थी, एक ऑप्टिमिज़्म मिलता था। कभी डाउट्स भी आता था, तो आई यूज्ड टू सी दोज़ कमेंट्स जो सर से मिलते थे या टीचर से मिलते थे, तो उससे एक पॉजिटिव बूस्ट मिलता था और हम फिर से प्रिपरेशन में लग जाते थे सर। थैंक यू सर। दैनिक सवेरा हिमाचल के लिए नाहन से देव की रिपोर्ट।